हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो आज 31 है एग्ज़ाम हुआ है, 9th इंट्रांस एग्ज़ाम। तो इसमें जो हम पूरे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, तो आपको इसमें से जो सही लगे अपने आप मैच कर लिए। जो सेट ए है, और रही बात कि ये जो है पूरा एकदम एनालाइज के साथ सॉल्व किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। और रही बात आपका कोई सा भी सेट हो, आप उससे इस क्वेश्चन पेपर से मैच कर सकते हैं। तो ठीक है, हम डिस्कस करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। और आप अपना मार्क्स कमेंट में बताना ना भूलें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो सिंपली आप देखेंगे, ये जो था 2 आवर्स की पेपर थी, उसके बाद जो 100 मार्क्स का था, और इसका जो पेपर कोड है S09 है, ये सेट ए है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट में जो इसमें जो है सेट ए में फर्स्ट में इंग्लिश है। तो इसमें जो है एक पैसेज दिया गया है, तो इस पैसेज को पढ़ना है और 1 to 5 तक आपको जो इनका आंसर करना है। तो हम पैसेज को पढ़ने के बाद आंसर की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट में कह रहा है कि व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन ए चैम्पियंस कलर चेंज। तो आप पैराग्राफ पढ़ने के बाद, जो पैसेज पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइट एंड टेम्परेचर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन विच टाइप ऑफ हैबिटेट डू चैम्पियंस प्राइमरीली लिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डिजर्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है हाउ डू चैम्पियंस कैच दियर प्रे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बाय यूजिंग दियर स्टिकी टंग्स। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है दियर आर ऑलमोस्ट हाफ ऑल चैम्पियंस फाउंड। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं पैसेज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द पर्पज ऑफ चैम्पियंस कैमोफ्लेज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टू अवॉइड इट्स एनिमीज। आगे बढ़ते हैं। अब पैसेज के क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। कह रहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आगे बढ़ते हैं। कहता है ही शुड स्पीक द ट्रूथ एंड ऑल माई लव हिम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वेयर इज ही, आई एम वेटिंग फॉर हिम सिंस 3 o'clock। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डू यू थिंक महीन इज डेस देन सोहा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोर प्रिटी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनटू द फॉक्स जंप इनटू द वेल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है वी शाल नाउ बिगिन टू वर्क, द अंडरलाइन वर्ड इज एन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, कहता है टीचर सेड दैट ऑयल देयर डेस ऑन वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लॉट्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोज आर माइग्रेटिंग बर्ड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ प्रोनाउन। तो आपको जो इसमें बताना है कि कौन किस टाइप के ये प्रोनाउन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहता है हरी ब्रोक द विंडो चेंज द वॉइस। तो इसका जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, द विंडो वॉज ब्रोकन बाई हरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग कलेक्टिव नाउन्स रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ शिप्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रुप ऑफ शिप्स को तो गैगल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हाट टेंस इज द फॉलोइंग सेंटेंस, आई हैव नॉट सीन हर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आपका करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द टीचर टोल्ड अस दैट मैन इज मोल्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कहता है टू एक्सप्रेस सर्टन फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग इमोशंस वी यूज। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरजेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शी हैड नॉट साइन। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वाज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है द मीनिंग ऑफ फीवल इज। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बोरिंग। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द सिनोनिम ऑफ फैसिनेट इज। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अट्रैक्ट, फैसिनेट, अट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 द एंटोनियम ऑफ डिस्पाइस। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
कहता समथिंग विच इज़ कम्प्लीटली रिडिकुलस, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्यूजिंग। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, तो इसमें जो वर्ड अंडरलाइन किया गया इसका आपको ऑपोजिट बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है इंग्लिश के 1 to 25 तक क्वेश्चन थे, ये इंग्लिश के क्वेश्चन टोटल हो गए, आप अपना मैच कर ले। अब हम आगे बढ़ेंगे साइंस के क्वेश्चंस में। तो साइंस के क्वेश्चन हम 26 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले हम बात करेंगे 26 क्वेश्चन नंबर साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन। इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जायगोट, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राइजोबियम। आगे बढ़ते हैं 28 कहता है विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद फूड प्रिजर्वेशन, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज शेल्फ लाइफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ नाइलॉन ओवर रेयन इज दैट नाइलॉन, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इज रिंकल फ्री। क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयरिंग आउट ऑफ बाइसाइकिल टायर्स, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्शनल फोर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कहता है द मेटल विच विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कहता है व्हाट हैपेन व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो सल्फर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पर क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी,